हेलो दोस्तों, मैं पीके पटेल आप सभी का सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो रेलवे एनटीपीसी लेवल 6 फेज सेकेंड के सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को आज हम करेंगे। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, यदि 3x + 2y = 13 और y² - 4y + 4 बराबर 0 है तो x और y ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्टली किस तरह बन सकता है। तो डायरेक्टली यहाँ ऑप्शन से आते हैं। यहाँ x यदि 3 और y 2 लेते हैं तो यहाँ पे 3 × 3 यानी 3 × 3 9 और 2 दूनी 4, 9 × 4 13 यानी 3 × 3 + 2 × 2 = 13। यानी ये मान जो है इस समीकरण में तो हो गया। इस समीकरण में पुटअप करने पे तो क्या करते हैं, समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब देखना है कि वहाँ y का मान सेटिस्फाई करता है कि नहीं दूसरे समीकरण में। तो यहाँ पे डालेंगे y का मान 2 2 का स्क्वायर - 4 × 2 + 4, 2 दूनी 4, 4 8 और 4 दूनी 8, 8 - 8 0। यानी यह मान रखने पे दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करता है, इसलिए मेरा ऑप्शन ये सही हो चुका है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ऑप्शन से नहीं बनाना है, इसको सॉल्यूशन करना है, तो आप इसको y - 2 का होल स्क्वायर पे कीजिए और फिर y का वैल्यू वहां से जब निकले तो इस समीकरण में रखकर x का वैल्यू निकालिए। लेकिन हमें एग्जाम में शॉर्ट जितना जल्दी बने वो काम करना है, नहीं कि हम अपना प्रोसेस लेकर लेंदी प्रोसेस लेकर बैठ जाए कि हम सॉल्यूशन करेंगे, इक्वेशन करेंगे, x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, तब हम काम करेंगे। क्योंकि मेरा ऑप्शन ए जब मान पुटअप करने पे हो गया सेटिस्फाई, आंसर मेरा क्लियर था, इससे आगे बढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं था। तो यहाँ पर हर हाल में ऑप्शन से बनाना ही सबसे जल्दी बनेगा। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में टाइम बहुत मेरे पास कम है, तो हम जितना जल्दी क्वेश्चन को करें, या वो प्रोसेस से हो या ऑप्शन से, दोनों में से चूज करना है कि कौन सा जल्दी हो रहा है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा है कि 0.17 y बराबर 10.2 यानी 0.17 y बराबर 10.2। तो y का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से तो पहले y बराबर हम लिखते हैं 10.2 बटा 0.17। अब यहाँ पर है कि 10.2 को 102 यदि लिखते हैं और 17 इसको करते हैं, ऊपर से जब एक पॉइंट हटा तो नीचे में एक 0 हो जाएगा, और नीचे से जब पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद 2 अंक, तो ऊपर में 2 0। यानी कहीं भी यदि पॉइंट है तो उसके बदले 1, और पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 देना है हमें। तो 1 तो गुना करेंगे तो वही, इससे अच्छा है कि जो मेरे पास डाटा है उसी पे 0 बैठा देंगे। यानी ऊपर से यदि पॉइंट हटा तो नीचे में 1 0, 0 पे पॉइंट के बाद 1 अंक, और नीचे से यदि पॉइंट हटा तो इसके बाद 2 अंक, ऊपर में 2 0, और इसको कटेगा 0 से 0, 17 × 6 = 102, यानी आपका आंसर हो गया 60। तो ऑप्शन 1 फर्स्ट। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 245, 175 और 385 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं 245, 175, 385, तीनों के तीनों डिजिट में 5 से भाग फिलहाल तो लग रहा है, क्योंकि 5 से भाग लगने का है कि इकाई अंक पे 0 या 5 हो तो 5 से भाग लगेगा। यानी सारा इकाई पे 5 है तो 5 से तो सब में भाग लगेगा ही। तो यहाँ पे लगाते हैं तो 5 चौके 20, 5 9 45, 5 तिहाई 15,
5 पचे 25, 5 सते 35, 5 सते 35। अब देखना है कि फिर इस तीनों में किससे भाग लग रहा है। तो इन तीनों में भी अभी लग रहा है कि 7 से भाग लगेगा, यानी 7 सते 49, 7 पचे 35 और 7 11 भाग, यानी यहाँ पे HCF जो है पहले तो 5 से लगा, उसके बाद 7 से, यानी 5 गुने 7 यानी 35। एक तो ये है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 245 को आप जब फैक्टर, यहाँ पे मैं फैक्टर भी टूट गया मेरा, वो भी लिख सकते हैं 5 गुने 7 और 175 को लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 5 और 385 को लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपको देखना होगा कि तीनों में कॉमन कौन है। तो यहाँ 5 भी तीनों में कॉमन है और यहाँ पे 7 भी तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर HCF यहाँ भी 5 गुने 7 यानी 35। आपको जो ज़्यादा बेहतर लगे वही कीजिए, लेकिन ये सबसे सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, यदि y का 2/3 बराबर z का 8/15 है तो y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, इसको यहीं पे का मतलब क्या, गुना 2 चौके 8 और 3 पचे 15, यानी y और ये बटा में z यहाँ पे आ जाएगा तो 4/5, यानी आपका आंसर 4। 2 चौके 8 और 3 पचे 15, क्रॉस गुना जब करते हैं तो वो नीचे आ जाएगा, यानी y बटा z बराबर 4 यहाँ पे है और 5 भी है। किसी को अनुपात में लिखना चाहे तो 4/5 लिखिए बस। अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 23.5% यहाँ पे कॉमा है 11.75 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या मेरा यदि x होता है तो संख्या का 23.5% बराबर 11.75, ये बराबर है तो हम बराबर कर दिए यहाँ पे सिर्फ। अब यहाँ से क्या कीजिए, का मतलब गुना, यहाँ से पॉइंट और परसेंटेज दोनों एक साथ हटाते हैं। पॉइंट हटेगा तो बटा में 1, पॉइंट के बाद एक अंक तो 1 0, और परसेंटेज जब हटता है तो डबल 0 होता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100, तो 100 में निकालते हैं हम कोई भी चीज, और परसेंटेज यदि हटाते हैं तो उसके मतलब भिन्न में जो है हर में 100 आ जाता है, यानी 5% का मतलब है 5/100। तो वही यहाँ पे परसेंटेज हटाए तो बटा में 100 हो गया, और यहाँ से भी पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के मतलब 1 और पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे 2 0 यानी डबल 0। अब ये 2 0 से 2 0 खत्म, 5 बार 25 3 बार 15 5 बार मुँह कट चुका है, यानी x बटा 10 बराबर 5, यानी x बराबर 50। क्रॉस गुना जब करेंगे यहाँ पे नहीं कुछ तो 1, क्रॉस गुना x को 1 से तो x और 10 को 5 से तो 50, 10 पचे 50, यानी आंसर 4। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1/4, 2/3, 4/5, 5/8 और 3/4 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल k है। तो 1/k + 4 और 1/k - 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी चाहिए कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटी है। तो बड़ी छोटी निकालने के लिए एक ही ऑप्शन है, मतलब सिंपली में निकालेंगे कोई बिना कैलकुलेशन का। अंतर जिसका अंश और हर का अंतर यदि कम है तो बड़ा होगा और ज्यादा है तो छोटा होगा। यानी कि
2/3 और 4/5 और 5/8। ये तो तीनों का अंतर जो है, सॉरी 3/4 का, ये तीनों का अंतर जो है एक एक का अंतर है। 2 1 3 4 1 5 3 1 4। और बाद दो 1/4 और 5/8 ये दोनों है, ये दोनों का अंतर 3 है, यानी अंतर 3 है तो ये दोनों छोटा होगा, और ये तीनों में अंतर 1 है तो ये दोनों से बड़ा होगा। लेकिन अब देखना है कि तीनों में ये दोनों से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यदि अंश जो है वही सबसे बड़ा होगा, यानी 4 है ऊपर में, यानी 4/5। इसको एक बार और समझिए, अंतर जितना कम होगा वो उतना ही बड़ा होगा, और अंतर जितना ज्यादा होगा उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ तीनों में एक एक का अंतर है तो ये तीनों बड़ा है, लेकिन किससे, ये दोनों से, क्योंकि यहाँ दोनों का अंतर 3 है, तीनों बड़ा है दोनों से। तो अब देखना है कि तीनों में कौन बड़ा है, तो ये तीनों में जो सबसे बड़ा है अंश वही होगा सबसे बड़ा, यानी यहाँ पे 4 बड़ा है, और बटा में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंतर से मतलब है। अब ये सबसे बड़ी तो निकल गई, और सबसे छोटी अब इस दोनों में देखना है कि छोटी कौन है, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट, सबसे छोटी 1 है तो 1/4 ही होगा, क्योंकि बटा में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंतर से मतलब है। 3 का अंतर, तो यहाँ पे छोटी 1 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालना ही मेन मैटर था। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल k है, यानी k बराबर 4/5 गुने 1/4, दोनों का गुणनफल k था, यानी कि k बराबर 1/5। लेकिन वहां निकालना 1/k, यानी इसको हम यहाँ ले जाते हैं तो ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, कुछ नहीं किए, चेंज कर दिए क्रॉस गुना, यदि k बटा में जाता है तो 5 यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि 1/k चाहिए था, तो 1/k हमने निकाला 5। अब सिंपली 5 + 4, 1/k + 4 और 1/k - 2, 1/k यहाँ पे 5 है तो 5 + 4 और 5 - 2 यानी 9 गुने 3 यानी 27। आपका आंसर सेकेंड है 27। और इस भिन्न में जो भी बताया गया कि बिना कोई कैलकुलेशन के पता कर लेना है कि सबसे बड़ी कौन है सबसे छोटी कौन है, तो सॉल्यूशन तो आपका यही है, इतना सिंपल में। और क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा हुआ था, ये क्वेश्चन नए नए तरीका से पूछा गया इस बार, जो नए नए तरीका से इसको पूछा गया है, क्वेश्चन को बड़ा कर करके पूछा गया है, जो इतना कुछ नहीं है। अच्छा, अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है, यदि 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत एवरेज k है तो √2k + 11 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम औसत के बारे में, एवरेज के बारे में जानते हैं। तो एवरेज बराबर डाटा का योग बटा डाटा की संख्या, यानी एडिशन ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, तब एवरेज निकलता है। तो यहाँ एवरेज आपका k बोल रहा है, यानी एवरेज के अभी k रख दिए, पहले मेरा k का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, उसके बाद फिर √2 में जो भी है उसका निकलेगा। डाटा का योग, जो भी डाटा है उसको जोड़ में लिख देना है, 16 + 25 + 13 + 26 + 15 बटा कितना डाटा था 1 2 3 4 5 डाटा का योग यानी एडिशन ऑफ डाटा बटा डाटा की संख्या नंबर ऑफ डाटा 16 25 + 13 + 26 + 15 बटा 1 2 3 4 5। अब इसको कीजिए कैलकुलेट, 6 × 5 = 11, 3 14 6
20 5 25 2 2 1 3 3 1 4 2 6 1 7 और 2 9 95/5 19। यानी आपका यहाँ पे के का वैल्यू 19 आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देना है, यानी रख देना है। 2k + 11 बराबर 2 गुने के का वैल्यू कितना 19 प्लस 11, 19 गुना 38 और 11 49, और 49 का वर्गमूल 7। वर्गमूल मतलब क्या, दो जोड़ा 49 को 7 का 7 गुने 7 लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, लेकिन 49 को 7 गुने 7, तो वर्गमूल जोड़ा दो में से एक बाहर निकलेगा, या फिर 49 का वर्गमूल आप जानते ही होंगे 7, यानी आंसर आपका 7 4। अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है वह निम्न प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले बहुलक के बारे में जानते हैं कि क्या है बहुलक। बहुलक क्या होगा इस डाटा का। बहुलक यानी ज्यादा बार जो आ रहा है, यहाँ पे जो डाटा ज्यादा बार आ रहा है, यानी यहाँ पे 4 है एक बार, और 5 भी है 2 बार, 6 भी एक बार है, 7 भी एक बार, और 8 भी एक बार, और 9 भी एक बार। इसके बाद 12 है 3 बार, 12 12 12 12 12 12 12 3 बार है, और 5 2 बार है, और बाद बाकी तो सब सिंगल सिंगल। तो जो डाटा ज्यादा बार आ रहा है वही मैक्सिमम वैल्यू जो है वही आएगा, यानी बहुलक 12 होगा। जो डाटा ज्यादा बार आ चुका है जिस सीरीज में, और 5 2 ही बार आया है, तो बहुलक तो आसानी से निकल गया 12। लेकिन माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। माध्य वही करते हैं जो एवरेज हम लोग करते हैं, यानी ज्यादा समझने के लिए आप कह सकते हैं कि माध्य को एवरेज निकाल लेते हैं, यानी माध्य बराबर एवरेज या एवरेज बराबर माध्य, बस लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो माध्य अभी एवरेज निकाले थे पिछले क्वेश्चन में कि डाटा का योग यानी एडिशन ऑफ डाटा, यानी 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 12। अच्छा 12 किया 36 हम कर देते हैं, 12 12 12। तो यहाँ इसको 3 बार लिखने की जगह पे 36 डायरेक्टली किए, और बच गया यहाँ पे 9 और 5, 9 + 5 बटा नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एवरेज निकालने के लिए जो हम किए थे फॉर्मूला वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे माध्य बराबर क्या होगा, 4 5 9 6 15 7 22 8 30 30 और 9 5 14, 30 10 40 4 44 44 6 50 और 30 80 80 बटा 10, तो 8 बार में, यानी आपका माध्य निकल गया 8 और बहुलक 12। यानी बहुलक और माध्य का अंतर 12 - 8 यानी 4, यानी ऑप्शन 2। यानी बहुलक, यदि आपको लगता है कि लिखना जरूरी है तो लिखिए बहुलक माइनस माध्य 12 - 8 बराबर 4। लेकिन एग्जामिनेशन में लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुलक निकला मेरा यहाँ पे 12, माध्य है यहाँ पे 8, इतना तक निकालना जरूरी था, उसका 12 - 8 4 डायरेक्टली, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, मेरा टाइम बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है प्रेक्षणों। प्रेक्षणों जो हिंदी है इसका इंग्लिश आप डाटा बोल सकते हैं या आंकड़ा, इसलिए प्रेक्षणों से घबराना नहीं है। 29 36 21 18 7 19 के 2 बार के का माध्य 21.25 है, और प्रेक्षणों डाटा 29 22 15 15 22 18 21 पी 2 बार पी है का बहुलक 29 है। तो P - K का वैल्यू यहाँ पे निकालना। तो पहले यहाँ पे क्या है कि P का मान कितना होगा, तो आपका बहुलक 29 है,
बहुलक 29 का मतलब कि ज्यादा बार आया होगा 29। यहाँ देखते हैं कि 29 कितना बार आया, यानी एक बार 29 है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं है। 22 यहाँ पे 2 बार है। तो अभी यदि पी 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 बोल रहा है और बहुलक 29, यानी यहाँ पे भी 29 और यहाँ पे भी जब 29 होगा तब 29 की संख्या 1 2 3 बार 29 आएगा, तभी बहुलक जो है 29 होगा। तो p बराबर 29 होगा, दोनों p का मान वैल्यू होगा 29, क्योंकि यदि यहाँ 2 बार 29 नहीं आएगा, एक बार भी नहीं आएगा, एक बार यहाँ रहेगा, तो फिर यहाँ तो बहुलक 22 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ p बहुलक बोल रहा है 29, यानी दोनों p का वैल्यू 29, यानी सबसे ज्यादा बार 3 बार आएगा 29। तो p बराबर तो आपको आसानी से निकल गया 29, लेकिन अब माध्य निकालने में थोड़ा कैलकुलेट करना होगा। माध्य के लिए वही है डाटा का योग बटा डाटा की संख्या। लेकिन यहाँ पे माध्य जो है दिया हुआ है 21.25, डाटा का योग इस डाटा का वैल्यू है, तो लिखिए यहाँ पे 29 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 19 प्लस के 2 बार के। अब काउंट कीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 डाटा है आपके पास। अब यहां से पॉइंट को हटाइए, बराबर इसको जोड़ते हैं, 9 से 15 16 16 8 24 7 31 और 9 40 4 1 1 2 2 4 3 7 2 9 4 13 130 प्लस 2 के 2 के बटा 8। अब इसको 25 से काट लो, तो 25 8 200 और 12 5 50 25 25 बचे 125 25 चौका 100 4 दूनी 8। अब क्रॉस गुना कीजिए 85 को 2 से, लिखना है तो एक बार इसको लिख सकते हैं 130 प्लस 2 के बटा, सॉरी यहाँ पे सिर्फ 85, यहाँ पे 2। अब क्रॉस गुना कीजिए तो 130 प्लस 2 के बराबर 85 गुने 2, यानी 130 प्लस 2 के बराबर 5 गुनी 10 8 गुनी 16 17 170, यानी 2 के बराबर 170 माइनस 130, यानी के बराबर 70, यानी 40 बटा 2, यानी 20, यानी आपका के का वैल्यू भी 20 आ गया और पी का वैल्यू यहाँ पे 29 था। तो पी माइनस के बराबर 29 माइनस 20 9। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 9 आंसर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 30 संख्याओं का औसत एवरेज 55 है, तो पहली 15 संख्याओं का औसत 51, 15 का एवरेज 51 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56, 68 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। टोटल संख्या मेरा यहाँ पे 30 था, तो पहली 15 संख्या यहाँ पे और अंतिम 12 संख्या यहाँ पे, पहली और अंतिम 12 यानी 15 12 27, यानी यहाँ इस डाटा से हम शेष तीन का टोटल वैल्यू निकालेंगे पहले, उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे लिखिए शेष 3 का टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का मतलब है यदि 5 व्यक्ति की औसत आयु 30 वर्ष है, तो टोटल आयु कितना होगा, यानी दोनों को गुना कर देंगे, 5 गुने 30 यानी 150, या फिर 6 डाटा का एवरेज जो है वो 40 है,
तो 6 डाटा का हम टोटल वैल्यू निकालेंगे तो गुना कर देंगे, 6 चौक 24, 240। तो यहाँ पे यही हम करना चाह रहे हैं कि शेष 3 का टोटल वैल्यू हम निकालेंगे, तब जाकर फिर एवरेज लास्ट में निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए क्या है, टोटल 30 संख्या का एवरेज जो है 55, इसका टोटल वैल्यू निकालेंगे तो 30 गुने 55, और यहाँ पे माइनस कर देंगे 15 संख्या का एवरेज जो है 51 और 12 का एवरेज जो है 56, यानी 30 संख्या में से 27 संख्या जाएगा तो 3 संख्या तो आएगा नहीं, तो वही हम निकालना है 3 का टोटल वैल्यू। तो 30 गुने 55 माइनस 15 गुने 51 माइनस 12 गुने 56, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16 माइनस 15 से गुना कीजिए 51 को, 15 बचे 75, 5 6 762 और 12 को गुना कीजिए 56 से, 12 6 72, 12 बचे 60। जो गुना जल्दी लगे उसको कीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि हम शॉर्ट में करें या लॉन्ग में करें, जो मुझे लगता है कि मैं जल्दी कर लूंगा उसी को मैं करता हूँ। 1650 माइनस 5 2 7, 7 6 13, 7 6 13 14, घटाए इसको 3 1 और 6 में 4 2, 213, यानी 3 रेस्ट डाटा जो था उसका टोटल वैल्यू 213 आ गया। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ से मेरे भाई चेंज होता है, शेष 3 डाटा के साथ यहाँ पे 68 और 74 दे रहा है, कंफ्यूज करने के लिए जो दे रहा है 68 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत। यानी आप एग्जाम में पिकअप पे हो तो सोचिए कि यही 68 74 और 1 है, इसी का निकाल दीजिएगा, लेकिन ना यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है 68 74 और इसके अलावा जो हम 3 डाटा का टोटल वैल्यू निकालें इसका एवरेज है, यानी शेष 3 डाटा यहाँ पे और 2 डाटा यहाँ, यानी 5 का हम लोग निकालेंगे एवरेज। तो यहाँ पे लिखेंगे 68 74 और रेस्ट 3 का टोटल वैल्यू, रेस्ट 3 का टोटल डाटा 213 का एवरेज अब निकालना है। तो वही है एडिशन ऑफ डाटा, डाटा का जोड़ 68 प्लस 74 प्लस 213 बटा डाटा की संख्या कितना, तो यहाँ पे रेस्ट 3 है और ये 2 5, ना कि आप कंफ्यूज होकर यहाँ पे 3 कर दीजिए क्योंकि यहाँ 2 डाटा अलग से बाहर से दे दिया। अब इसका एवरेज निकालिए, 8 4 12 3 15 और 7 6 13 2, सॉरी 713 1 14, 14 1 15 और 2 1 3, 355 बटा 5, 5 7 35, 5 1 5 71, यानी अब एवरेज जो है 71 71, यानी आंसर आपका थर्ड हुआ। थैंक यू, बाय बाय।